Hello and welcome friends. Myself Sandeep Dania and you are watching our YouTube channel Extra Programming. तो भाई आज हम जावा के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में जो है फीचर्स ऑफ जावा एंड यूज ऑफ जावा जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ जावा। जावा जो है उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जिसके कारण जावा जो है वो आज इतनी पॉपुलर लैंग्वेज जो है बनी है। जावा के फीचर्स के अंदर कुछ मेन फीचर्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला फीचर जो है वो आप बोल सकते हो कि जावा जो है एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आपने कोई जावा का प्रोग्राम राइट किया, उसके बाद में आपने उसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद ये जो जावा का जो प्रोग्राम जो आपने कंपाइल किया था एक डॉट क्लास फाइल में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस डॉट क्लास फाइल को जो है मान लो कि प्रोग्राम आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे या विंडोज मशीन पे जो है वो रन किया है। विंडोज मशीन पे जो आपने जो है प्रोग्राम जो है वो राइट किया। अब इसे कंपाइल करने के बाद मान लो डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई, तो इस डॉट क्लास फाइल को आप जो है किसी अन्य मशीन या अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है रन करवा सकते हो। जैसे मान लो मैक हो गया, लिनक्स वगैरह हो गया, किसी के ऊपर भी जो आप रन करवा सकते हो। बस शर्त यह है कि ये जिसके ऊपर भी आप रन करवा रहे हो उसके अंदर जो है जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, मतलब JVM जो है इंस्टॉल होना चाहिए। इसलिए जावा जो है एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। उसके अलावा सेकंड फीचर जो आप बोल सकते हो वो ये कि जावा जो है एक सिक्योर लैंग्वेज है। अब जावा सिक्योर लैंग्वेज क्यों है, रीजन क्या है इसका? तो भैया जावा के सिक्योर होने के काफी सारे रीजंस हैं। जैसे JVM हो गया। JVM मतलब जावास वर्चुअल मशीन। ये JVM क्या करता है? ये JVM मान लो कि कोई भी जावा फाइल है, आपने उस जावा फाइल को कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद वो जो है एक डॉट क्लास फाइल में जो है कन्वर्ट हो जाती है। अब इस डॉट क्लास फाइल के अंदर जो कोड होता है उसे हम बाइट कोड बोलते हैं। तो ये JVM क्या करता है? ये JVM जो है वो इस बाइट कोड को रन करने से पहले ये वेरीफाई करता है कि वो बाइट कोड जो है उसके अंदर कोई अनसेफ कोड तो जो है वो कंटेन नहीं है। और ये JVM श्योर करता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो कोई भी अनसेफ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म ना कर सके। उसके अलावा जावा की सिक्योरिटी का जो सेकेंड रीजन जो आता है वो आता है सिक्योरिटी मैनेजर। JVM जो होता है उसके अंदर सिक्योरिटी मैनेजर लेयर जो है वो होती है जो ये श्योर करती है कि कोई भी अनसेफ कोड जो है वो आपके प्लेटफॉर्म और उसकी जो APIs हैं उनको मैनेज ना कर सके, उनको एक्सेस ना कर सके। तीसरा जो जावा की सिक्योरिटी का रीजन होता है वो होता है कि जावा के अंदर कोई भी पॉइंटर्स जो है वो नहीं होते। पॉइंटर्स नहीं होने के कारण जावा के अंदर मेमोरी एड्रेस को लोकेट करना मुश्किल है। आप मेमोरी एड्रेस को लोकेट नहीं कर सकते, जबकि C एंड C++ के अंदर जो है पॉइंटर्स जो है वो मौजूद होते हैं, तो वहां पे आप मेमोरी एड्रेस जो उसको लोकेट कर सकते हैं। उसके अलावा जावा की सिक्योरिटी का जो तीसरा रीजन है वो है एक्सेस मॉडिफायर्स। जावा के अंदर 4 प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं: पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट। आप इन एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करके किसी भी डाटा को जो है हाइड भी कर सकते हैं और किसी डाटा को पब्लिक भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है किसी डाटा को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई अदर पर्सन जो है वो आपके जो प्रोग्राम जो आपने राइट किया उसके कोड को ओवर राइट ना कर सके, तो आप जावा के अंदर जो है फाइनल कीवर्ड का यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जावा के अंदर जावा के सिक्योर होने का जो नेक्स्ट रीजन जो आता है वो आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग।
एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है जावा के अंदर वो प्रेजेंट होता है, जो प्रोग्रामर को जो है उसके प्रोग्राम के अंदर जो एरर होते हैं उनको रिपोर्ट करता है। उसके अलावा जावा की सिक्योरिटी का जो नेक्स्ट रीजन जो होता है वो होता है ओवन मैनेजमेंट, ओवन मेमोरी मैनेजमेंट, ओवन मेमोरी मैनेजमेंट। अगर आपने सी एंड सी प्लस प्लस स्टडी की होगी तो आपने देखा होगा कि आपको सी लैंग्वेज के अंदर जो है मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो करना होता है, जबकि जावा के अंदर जो है मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो ऑटोमेटिक होता है। उसके अलावा जावा के फीचर के अंदर जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि जावा जो है वो एक रोबस्ट लैंग्वेज है। रोबस्ट जावा के अंदर जो है मेमोरी एलोकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली होता है। साथ ही साथ जावा के अंदर जो है गार्बेज कलेक्टर्स की जो है प्रेजेंट होते हैं। गार्बेज कलेक्टर होने के कारण जावा के अंदर मेमोरी का डी एलोकेशन भी जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए जावा जो है वो एक रोबस्ट लैंग्वेज। फोर्थ जो जावा का फीचर आता है वो ये है कि जावा जो है वो एक मल्टी थ्रेडिंग है, मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज है। मल्टी थ्रेडेड मतलब ये कि आप जो है जावा का यूज करके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो राइट कर सकते हैं और फिर आप उसे जो है छोटे छोटे टास्क जो है वो करवा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे योनो एसबीआई हो गया, उसमें क्या करते हैं, उसमें एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है, उसके बाद में हर यूज़र जो है वो एक अलग टास्क जो है उसमें परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे मान लो आप बैलेंस चेक कर रहे हो, कोई अदर यूज़र जो है वो फंड ट्रांसफ़र कर रहा है, तो जावा जो है उस वो जो है एक मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा जावा जो है वो एक डायनामिक लैंग्वेज है। डायनामिक लैंग्वेज मतलब कि जावा के अंदर जो है आप जो है क्लासेज को जो है डायनामिकली जो है लोडेड करवा सकते हैं। मतलब ये हुआ इसका कि आप जावा के अंदर क्लासेज को जो है ऑन डिमांड जो है आप जो है उनको लोड करवा सकते हैं। उसके अलावा जावा जो है वो एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है। हाई परफॉर्मेंस जावा जो है वो जो प्रोसीजरल लैंग्वेज जैसे सी एंड सी प्लस प्लस हो गई उनसे थोड़ी कम फास्ट है, बट बाकी जो भी ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हैं उन सब लैंग्वेज से जावा जो है वो काफ़ी फास्ट लैंग्वेज है। इसके अलावा जावा जो है वो जो है आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। आर्किटेक्चर न्यूट्रल मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि आपने सी लैंग्वेज के अंदर इंट डाटा टाइप अगर पढ़ा होगा, तो सी लैंग्वेज के अंदर जो इंट डाटा टाइप होता है वो जो है 32 बिट आर्किटेक्चर जो है उसके लिए 2 बाइट का मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई करता है, और 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए 4 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। बट जावा के अंदर जो है वो इंट डाटा टाइप जो है वो चाहे तो 32 बिट आर्किटेक्चर हो या 64 बिट आर्किटेक्चर, दोनों के लिए केवल 4 बाइट जो है मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो जावा जो है वो आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। उसके अलावा जावा जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके अलावा भी काफ़ी फीचर्स जो हैं वो जावा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ मेन फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये तो था फीचर्स ऑफ जावा। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ जावा।
यूज ऑफ जावा, यूज ऑफ जावा। जावा का यूज जो है वो काफी जगह पे किया जाता है। उनमें से मेन यूज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो यूज जो है वो एंड्रॉयड एप्स एप्लीकेशंस जो होती हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर जावा का काफ़ी यूज किया जाता है। उसके अलावा जावा का जो सेकंड यूज जो है वो आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो है जावा का काफ़ी यूज होता है। आपके जो पेमेंट गेटवे जो हो गए या फिर डाटा प्रोसेसिंग वगैरह हो गई, उन सब के अंदर जो है जावा का काफ़ी यूज किया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जावा का जो थर्ड यूज जो है वो है कि जावा का यूज जो है वो सॉफ्टवेयर टूल्स में भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर टूल्स के अंदर आपका नेटविंस हो गया, एक्लिप्स वगैरह हो गए, जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको डेवलप करने में भी जावा का यूज होता है। उसके अलावा जावा का यूज जो है वो जावा वेब एप्लीकेशंस में भी किया जाता है। वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, जावा वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए भी जावा का जो है यूज किया जाता है। आपकी बहुत सारी गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, एजुकेशन और डिफेंस की जो वेब एप्लीकेशंस जो हैं वो जावा लैंग्वेज का यूज करके डेवलप की जाती हैं। उसके अलावा जावा का यूज जो है वो बिग डाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर भी होता है। बिग डाटा टेक्नोलॉजी, जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर ई कॉमर्स साइट अमेरिकन हो, जो आपका अमेजन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, वे पर डे बहुत सारा डाटा जो है वो जनरेट करती हैं। तो उस डाटा को हैंडल करने के लिए टेक्नोलॉजीज बनाई गई, जैसे हैडूप वगैरह हो गई। तो उन टेक्नोलॉजीज के अंदर भी जावा का जो है काफ़ी यूज होता है। उसके अलावा साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर भी जावा का काफ़ी यूज होता है। साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर भी जावा का काफ़ी यूज होता है। उसके अलावा जावा टू माइक्रो एडिशन ऐप्स बनाने में भी जावा का यूज, जावा टू माइक्रो एडिशन एप्लीकेशंस। होता क्या था कि आजकल तो फिर भी नए नए स्मार्टफोन्स आ गए, बट इनसे पहले जो है जैसे नोकिया हो गया, सैमसंग के स्मार्टफोन्स जब चलते थे, तब ये जो जावा टू मैकेनिकल एडिशन जो है एप्स बनाने में जावा का काफ़ी यूज किया जाता था। इसके अलावा जावा का यूज जो है वो एम्बेडेड सिस्टम्स में भी किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम्स मतलब आपका कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, राउटर हो गया, होम सिक्योरिटी एप्स हो गए, इन सब के अंदर भी जावा का जो है काफ़ी यूज किया जाता है। तो भाई ये था जावा का इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जिसमें हमने फीचर्स ऑफ जावा एंड यूज ऑफ जावा के बारे में स्टडी किया। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।